वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल मेथड्स की बात करेंगे। जो हमारे नेचुरल मेथड्स काम करते हैं, किस्म बर्थ कंट्रोल के लिए नेचुरल मेथड्स हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेथड्स, सिम्टम्स और मोड ऑफ एक्शन, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका कार्य करने की क्या क्रिया है। तो नेचुरल मेथड्स की हम बात करते हैं। नेचुरल मेथड्स की यदि हम बात करें तो इसमें जो नेचुरल मेथड्स है उसमें हम यहाँ देखेंगे कि उसकी कुछ विशेषताएं भी हमें दी गई। यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन किस प्रकार से एक्शन करता है, तो इसमें नो साइड इफ़ेक्ट, एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। जो सिम्टम्स इसके मतलब मुख्य बातें हैं वो ये हैं, बट हाई चांस ऑफ फेलियर, यानी बट इसमें क्या होता है, फेल होने के हाई चांस होते हैं। दूसरा है कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न रोकना, ये इसका एक्शन मोड होगा। ये क्या करेगा, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकेंगे। जो हमारे नेचुरल मेथड्स होंगे वो नेचुरल मेथड्स तो देख लेते हैं। नेचुरल मेथड्स में पहला है हमारा रिदम मेथड्स। रिदम मेथड्स में हमारा आ गया पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कैलेंडर मेथड्स भी इसको बोला जाता है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कैलेंडर मेथड्स भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन जो होता है वो रिस्क, या हम कह सकते हैं फर्टाइल पीरियड माना जाता है, संभोग नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो उससे 10 से 17वें दिन के बीच, 10 से 17वें दिन, 10 17 नहीं, 10 से 17वें, 10 से 17वें दिन के बीच क्या है, हमें संभोग नहीं करना चाहिए यदि हम, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से 17वां दिन फर्टाइल पीरियड होता है। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा 10 से 17वां दिन। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। अगली मेथड से हमारा वही स्खलन या विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्ट, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि स्खलन या एजुकुलेशन से पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है। यानी जब एजुकुलेशन या स्खलन होने वाला होता है तो पेनिस को क्या किया जाता है, वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसे में स्पर्म वेजाइना से और टेस्ट ट्यूब तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। अगला मेथड्स है हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया या फिर स्तन अनार्तव। इसमें क्या होता है, इसमें स्तन या हम कह सकते हैं इंटेंस लैक्टेशन के दौरान, लैक्टेशन मतलब जब माँ जो होती है वो शिशु को दुग्ध पान कराती है, उस दौरान या उस समय क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होती है। इस कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी तो ओवम नहीं आएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म जाएगा भी तो किसके साथ फ्यूज़ करेगा। जैसे कि ये हमारा ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, इसमें जब ये अंडाशय है, इस अंडाशय से ओवम ही नहीं आया, स्पर्म आया इधर से, तो वो किसके साथ फ्यूज़ होगा, नहीं हो पाएगा। और इसमें यदि हम बात करें प्रसव के पश्चात 6 महीने तक सुरक्षित रहता है। ये जो मेथड्स है प्रसव के 6 महीने तक ही सुरक्षित रहता है। यानी प्रसव की यदि हम बात करें कि जो हमारी पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, शिशु का जन्म होने के बाद 6 महीने तक ही ये जो प्रक्रिया है, ये जो मेथड्स है वो काम कर सकता है, उसके बाद कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जो हमारी ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस है, वो सुचारू रूप से चलने लगती है, फिर प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारे नेचुरल मेथड्स थे जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो हमें हेल्प करते हैं बर्थ कंट्रोल में। तो इन मेथड्स को आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।